योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नियमों के बारे में चर्चा पूरी हो गई थी। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी वाणी के बारे में आज थोड़ा पहले। अच्छा, वाणी के बारे में जो चर्चा पहले करी थी कि वाणी जो है 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो ओम के जप के साथ में इस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाक जो है शास्त्रों में बताई गई है और लगभग सब जगह पर इसका वो है। इसमें जो वैखरी है यह है विकारी। विकारी मतलब जो विकार भाव है, जो सबसे नीचे स्तर की है, जिसको हम ध्वनि शब्द से बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में इसी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ये स्थूल शब्द है, सबसे स्थूल शब्द है, यह है वैखरी। उसके बाद में है वैखरी वाक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। जो ध्वनि हमारे जो मनोगत भाव हैं, वो मनोगत भाव जिस ध्वनि के माध्यम से दूसरे व्यक्ति समझते हैं, तो वो मनोगत भावों को हमने ध्वनि में परिवर्तित कर दिया है, ध्वनि में विकृत कर दिया है। वो जो है ध्वनि, उसी को वैखरी बोलते हैं। और एक ज्ञान, एक वाणी वो है जिस वाणी को ऋषि लोग देखते हैं, या कई बार हम भी देखते हैं, वो है पश्यंती। पश्यंती वाक वो है जैसे मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, जिसका दर्शन होता है। दर्शन का मतलब जिसका ज्ञान होता है, और वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान बाद में जाकर के और वैखरी में परिवर्तित होता है। वैखरी में परिवर्तित होकर के और दूसरों को बताया जाता है। जैसे जो मंत्र है, मंत्र जो बताए गए, बोले गए उपनिषदों में या वेदों में जो मंत्र हैं, तो उनका दर्शन हुआ। दर्शन के बाद में फिर वो उसके बाद में ध्वनि के रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो हमारे पास में तो वो वैखरी के रूप में आए हैं, लेकिन ऋषियों के पास में जो सबसे पहले जो ज्ञान हुआ है, वो पश्यंती के रूप में हुआ है। और पश्यंती का जो ज्ञान है, वो ज्ञान सबके पास में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, और वो ज्ञान ही हम वैखरी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और जो ज्ञान जो हमारे बुद्धिस्थ है, बुद्धि में स्थित है, वो पश्यंती है, वो ही ज्ञान ध्वनि के रूप में आता है। तो जो दोनों के बीच की जो स्थिति है, मतलब पश्यंती और वैखरी के बीच में जो स्थिति है, उसी को बोला जाता है मध्यमा। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। तो आत्मा बुद्धि से अर्थों को लेकर के मनोयुक्ते विवक्षया, मन को जो ना कहने की इच्छा से युक्त करता है, और मन जो है शरीर में जो कायाग्नि है उसको प्रेरित करता है। कायाग्नि जो है सप्रेरयति मारुतम, वो कायाग्नि जो है वो हवा को प्रेरित करती है, और हवा जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठती हुई है ना, जो है वो ध्वनि को पैदा करती है। तो ध्वनि के पैदा होने तक के बीच का जो भाग है, ज्ञान तो उसमें भी है। बुद्धि से ज्ञान चला और ध्वनि के रूप में आया, तो ध्वनि के रूप में आने से बीच में जो ज्ञान की स्थिति है, उसी को मध्यमा वाक कहा जाता है। तो पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये जो है 4 रूप हो गए। परा का रूप समझ में नहीं आया। हाँ, अभी 3 रूपों ने समझा, 4 चौथा रूप भी समझते हैं ना। तो पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 3 तो है ना स्पष्ट हुए। महाराज जी, पश्यंती में थोड़ा सा अभी शंका है। हाँ, पश्यंती में क्या शंका है? जो ज्ञान हमारे बुद्धि में है, ये जो दर्शन करते हैं ऋषि लोग, बताया कि दर्शन होता है। हाँ। मंत्रों का, तो क्या ये साक्षात होता है या अनुभूति से होता है? हाँ, ये साक्षात होता है। अनुभूति कहो, साक्षात कहो, तो एक ही बात है। ये तो साक्षात होता है, मतलब हमारे आत्मा में भी, हमारी जो जीवात्मा है या हमारा चित्त है, जो चित्त है उसके भीतर भी ज्ञान जो है वो जागृत होता है। ज्ञान का जागरण निरंतर सतत चलता रहता है।
और जो जागरण होता है और वो जो ज्ञान हमारे बुद्धि में स्थित है वही पश्यंती वाक है। वो पश्यंती वाक जो है वो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ध्वनि हो या कोई वो दूसरे को समझाया जाए, वो पूरा जो है ना। और जैसे ध्वनि में तो क्या होता है, एक क्रमबद्धता होती है, वैखरी में क्रमबद्धता होती है। ज्ञान जो है ना, एक बार ये बोलेगा फिर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा फिर ये बोलेगा, इसलिए इसको वैखरी कहा है, विकृत कहा है। लेकिन जो पश्यंती वाक है उसमें ज्ञान पूरा का पूरा है। जैसे आप है ना, जैसे जो अंग्रेजी को जानने वाले हैं, जब वो अंग्रेजी को बोलेंगे तो उसका बड़ा एक क्रमबद्ध होगा, बहुत ही लंबा विस्तार होगा। लेकिन बुद्धि में तो वो पूरा का पूरा एक साथ ही है या नहीं है ना। हमारे पास में जो ज्ञान होता है वो पूरा का पूरा होता है, लेकिन जब हम उसको शब्दों में व्यक्त करते हैं तो धीरे 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 अभिव्यक्तता होती है। तो जो पश्यंती वाक है वो बुद्धिस्ट वाक है, और जो वैखरी वाक है वो जो ध्वनि के रूप में आ गई है, तब वो वाणी वैखरी के रूप में परिवर्तित होती है। और इन दोनों के बीच की जो प्रोसेस है, इन दोनों के बीच की जो प्रोसेस है वो भी काफी लंबी प्रोसेस है, वो है मध्यमा। वैखरी वाक जो ध्वनि रूप में है, पश्यंती वाक जो है ना दर्शन रूप में है या हमारे चित्त में है, और जो बीच की जो स्थिति है वो है मध्यमा वाक। और एक वाक है जो परावाक है। वाग अक्षरम प्रथम ऋतस्य वेदाना माता ऋतस्य नाभि, ऋत की है ना, जो ऋत की जो प्रथम सृजन अविनाशी वाक है, जो अविनाशी है, जो कभी उत्पन्न नहीं होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती है, वो है परावाक। वो परावाक जो कभी पैदा नहीं हो, कभी मरे नहीं, और उसी को हम है ना शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसके द्वारा उस अक्षर का बोध होता है। वो अक्षर जो है वही परावाक है। उसी को स्फोट शब्द से कहा वैयाकरणों ने। और ये जो परावाक है, मतलब जो शब्द शास्त्री हैं, शब्द को जानने वाले, शब्द को मानने वाले, वो इस परावाक को ही इस पूरे ब्रह्मांड का मूल मानते हैं। वो ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस वाक से हुई है। ये वाक ही इस रूप में मतलब जो है ना दिखाई दे रही है। वाक, वो परावाक जो है वही मूल है, वो अक्षर है, उसी के 4 पाद हैं जो मांडुक्य उपनिषद ने बताया, और वो परावाक है। वो परावाक ऐसे वो उसका बोध नहीं होगा, लेकिन पश्यंती मध्यमा वैखरी उसी का जो है ना एक विकृत सा रूप है, या उसी वाक जैसे 4 भाग बताए संसार के, तो ये 3 भाग तो ये है जो दिखाई दे रहे हैं, और जो चौथा भाग है वो दिखाई नहीं देता है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है, वो अप्रमेय है, वो उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, वो परावाक है, वो अक्षर है, वो नष्ट नहीं होता है। तो ये वाणी के 4 भाग हैं। ठीक है देवी जी, वाणी के 4 भागों का कोई इसका कोई उच्चारण या कोई का हो तो। आपकी आवाज कट कट के आई, फिर से बोलिए। तो आपने वाक बताएं, वाक का मतलब वाणी। हाँ जी। वाणी का कोई ये मूर्त रूप भी इनका आप बता सकते हैं क्या? मूर्त रूप तो देखो जो है ना, ध्वनि का तो मूर्त रूप जो है ना आपको दिखाई देगा, जो वाणी जो ना इंद्रिय गम्य है। बाकी जो है पश्यंती मध्यमा ये बुद्धि गम्य है, और परा जो है ये उससे भी ऊपर की चीज है। तो हमारा परा तो शुद्ध आत्मा के लिए थोड़ी कहा जाएगा। हाँ, परा जो तो गुरु शब्द ब्रह्म वाले जो लोग हैं वो ओंकार के लिए बोलेंगे, ओंकार के लिए कहते हैं। गुरु जी, तो ये कैसे तो पकड़ में तो आई होगी, ऐसी बात नहीं है, उसका भी खुलासा तो किया होगा कैसे क्या है। नहीं देखो, ये तो समाधिस्थ ऋषि मुनियों ने इस चीज को समझा है। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा था कि इस पूरे भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खोज जो है वो ओम है, जो परावाक है। परावाक ये इसकी जो खोज है ये सबसे बड़ी खोज है। और हम इस परावाक तक जाने के लिए पहले वैखरी का प्रयोग करते हैं। वैखरी के प्रयोग के साथ साथ फिर धीरे 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 हम पश्यंती में पहुंचते हैं, और पश्यंती में पहुंचते 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 बार बार जप करने से ये पश्यंती उस परा के साथ में एकाकार होने का मतलब एकाकार जैसी होती है। और जो परा का जो शुद्धतम रूप है वो तो आज तक मतलब किसने पाया वो तो कहा नहीं जा सकता, वो जाना नहीं जा सकता। वो तो मतलब जो है ना सबका मूल वही है, ऐसा कहा जाता है, सबका मूल है वो। लेकिन उसको जितने अंश में हम समझ सकते हैं उतना समझने का प्रयास करते हैं, सब अपने अपने स्तर पर जो है
लेकिन पश्यंती मध्यमा वैखरी को तो हम समझ सकते हैं। पश्यंती वो है जो हमारी बुद्धि में स्थित है, और उसमें कोई है ना ध्वनि रूप, कोई मात्रा रूप, कोई वर्णात्मक रूप से वो है ना ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान मतलब शब्द रूप में नहीं है, वो ज्ञानात्मक रूप में है, दर्शन रूप में है। जैसे आप जैसे माँ बच्चे के बारे में जानती है, शब्द रूप में नहीं जानती वो जो ज्ञान है ना वो मतलब शब्दात्मक नहीं है, ध्वन्यात्मक नहीं है, वर्णात्मक नहीं है, पर वो ज्ञान तो है। ये शब्दात्मक ध्वन्यात्मक ये तो जो ना, ये तो जब हम इसको बोलते हैं, दूसरे को समझाते हैं, तब आता है। ठीक है महाराज जी, हाँ जी, इसको ऐसे कह सकते हैं महाराज जी कि परावार जो है ये तो एक प्रकार से आत्मा की वाणी है और अनिर्वचनीय है, और पश्यंती जो है वो बोध मात्र है, वर्णात्मक है, और जो वैखरी है वो धन्यात्मक है। हाँ, पश्यंत मध्यमा जो है, मध्यमा को एक तरफ से देखेंगे तो वर्णात्मक दिखेगी, एक तरफ से देखेंगे तो वो ना ज्ञानात्मक ही लगेगी। वो बीच की अवस्था है, ज्ञानात्मक और ध्वनि के बीच की स्थिति हाँ, है। इसलिए उसका नाम ही मध्यमा पड़ा है। जी महाराज। मूर्त अमूर्त और मध्य और ये अनुभूति की। तो अपन आगे वाला आगे पढ़ें। अब जो है उक्ता सह सिद्धि भी यम नियमा, यम नियम जो है सिद्धियों के साथ में बता दिए गए, कह दिए गए। अब आसनादीनी वक्ष्यामः, आसनादियों के बारे में कहेंगे। तो तत्र स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता पूर्वक और सुख, स्थिर और सुखता मतलब स्थिरता भी है और उसमें कोई कष्ट नहीं है, सुख पूर्वक जो स्थिरता है वही आसन है। तद्यथा पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रौंच निषदनम, हस्ति निषदनम, उष्ट निषदनम, समस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम चैत्यम आदिनी। तो ये जो इतने प्रकार के आसन बताए हैं, ये सब आसन इस शास्त्र में गृहीत किए गए हैं, जिसमें शरीर में स्थिरता आती है और शरीर का जो कष्ट है वो कष्ट है ना इसका दूर होता है। जैसे हम ध्यान आदि के लिए बैठते हैं तो लंबे समय तक बैठने पर शरीर में है ना कष्ट होता है, लेकिन जब आसन सिद्ध हो जाता है तो वो कष्ट समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है आसन को भी सिद्ध करना पड़ता है, आसन को दृढ़ करना पड़ता है कि आप एक ही आसन में स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक बैठ सकें। तो पद्मासन तो सब जानते ही हैं, इसको कमलासन भी बोलते हैं। वीरासन जो है ये वज्रासन है, दोनों पैर मोड़ करके बैठते हैं। भद्रासन जो है ये आलती पालती मार करके बैठते हैं। इसी प्रकार से है ना स्वस्तिक आसन जो है ये एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, और जो अपने पैर के पंजे हैं वो पंजे जंघा और पिंडली के बीच में उसको घुसेड़ देते हैं, तो वो स्वस्तिक आसन है। दंडासन दोनों पैर सीधे करके और बड़े आराम से उसमें बैठ जाते हैं, वो दंडासन है। सोपाश्रयम, इसमें उपाश्रय के साथ में जो आसन होता है, किसी सहारे के साथ में, जैसे अपन कुर्सी पे बैठते हैं तो ऐसे ही नीचे पहले कोई किसी प्रकार का कोई वो रहा होगा जिसका सहारा लेकर के बैठा जाता था, तो वो सोपाश्रयम है। इसी प्रकार से पर्यंकम जो है जो शवासन है, मतलब पूरे अच्छे से लेट जाना, तो वो पर्यंकम है। पर्यंक वैसे है ना पलंग को बोलते हैं, पलंग को पर्यंक शब्द से विकृत होते हुए पलंग बन गया है। फिर जो है क्रौंच निषदनम या हस्ति निषदनम या उष्ट निषदनम, मतलब ये जैसे क्रौंच पक्षी है या हाथी है या ऊंट है जैसे बैठता है, ऐसे बैठना जो है ये। फिर समस्थानम, समसंस्थानम जो है
ये भी एक प्रकार का आसन है। इसमें मतलब किस ढंग से बैठते हैं ये थोड़ा सा, क्योंकि अब ये समसंस्थानम ये आसन जो है ना अभी प्रचलन में ज़्यादा है नहीं। इन्होंने लिखा है दयाराम जी। जी है ना, ये समसंस्थानम कौन सा आसन है महाराज? इस बारे में मैंने भी कुछ, मुझे भी जानकारी नहीं है। शायद जो ये आसन जैसे उकड़ू बैठते हैं ना, उस प्रकार का आसन रहा होगा ये, स्थिरतापूर्वक उसमें बैठ सकता है आदमी। बड़े बूढ़े लोग इसमें प्राचीन शब्द आपके लिए ज्यादा प्रयोग में नहीं होते। हाँ, जैसे उकड़ू बैठते हैं तो हाँ, उकड़ू पहले के लोग उकड़ू काफी बैठते थे। उकड़ू की तो कहानी भी, एक चुटकुला भी है। एक कोई गांव का गरीब आदमी बेचारा वैद्य जी के पास में गया, बोले वैद्य जी बहुत ही जो है ना कमजोरी है। तो वैद्य जी ने पर्चा बना दिया और समझा दिया। बोले बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का, छुआरा ये दूध में अच्छे से उबाल करके और बढ़िया गरम गरम दूध लेकर के और उकड़ू बैठ करके फूंक मार मार के पीना है। तो गांव का आदमी बोला, बोले वैद्य जी मेरे पास में तो उकड़ू और फूंक ही है। उकड़ू और फूंक तो कर लूंगा मैं, बाकी चीज जो है तो खेलने वाले बैठते कहीं बहुत देर तक उकड़ू बैठे रहते हैं। हाँ, पुराने लोग जो ना उकड़ू बैठ करके आराम से, वो पहले भोजन भी उसी में करते थे, सारे काम उसी में करते थे, बतलाते थे। तो उकड़ू, हाँ जी महाराज जी, इसमें लिखा है दोनों पैरों, इसके समसंस्थानम के लिए दोनों पैरों की पार्श्वनी और अग्रभाग का आकुंचन करके परस्पर संपीड़न पूर्वक उपवेशन करना समसंस्थान कहलाता है। ये इन्होंने लिखा है जी स्वामी। हाँ, तो पार्श्वनी तो बोलते हैं एड़ी को जी। पार्श्वनी से बोल देता हूँ, दोनों पैरों की पार्श्वनी और अग्रभाग का आकुंचन करके परस्पर संपीड़न पूर्वक उपवेशन करना समसंस्थान कहलाता है। हाँ, तो एड़ी और अग्रभाग मतलब पंजा जो है ना, तो एड़ी और उसको ना आकुंचन करके परस्पर संपीड़न पूर्वक मतलब शायद मिला करके उसमें बैठना, ये उकड़ू जैसे ही है कुछ अब, है ना शायद माती आसन हो, जैसे ये जो तितली आसन, तितली आसन करते हैं, लगभग कुछ वैसी स्थिति है। हाँ, तितली आसन भी हो सकता है। ठीक है रमेश जी। तितली आसन की यदि क्रिया को रोक दिया जाए तो वो आसन बनता होगा शायद जी। हाँ, ये भी जो है, तो ये इसमें तो बात की लाइन जो है काम की है, स्थिर सुखम यथा सुखम च इत्यम आदि। स्थिर सुख और यथा सुख जो है ना, जैसा जो सुखदायी लगे सुख के अनुसार, स्थिर सुखम इत्यम आदि जो ना, इत्यम आदि इति ये आसन है। तो स्थिरतापूर्वक आप आसन में बैठें और आसन में बैठ करके आसन को सिद्ध करें, ताकि आगे जो धारणा ध्यान समाधि जो है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब जो है इसमें बता रहे हैं, आसन के बारे में थोड़ी सी और बात बता रहे हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति के द्वारा जो है ये आसन होता है, आसन सिद्ध होता है। प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को बिल्कुल है ना शिथिल कर देना। तो क्या सारे प्रयत्न को शिथिल करना है या थोड़ा बहुत कोई प्रयत्न शिथिल करना है? क्यों जी दयाराम जी? महाराज जी, प्रयत्न जितना मनुष्य के अपने नियंत्रण में, उसको तो सब पूरे को शिथिल करना होगा जी। देखो, एक प्रयत्न होता है जो शरीर धारण के लिए है, शरीर धारण के लिए है ना, जो शरीर धारक प्रयत्न है वो प्रयत्न तो नहीं रुकेगा, उसको रोकने की बात नहीं है यहाँ पर। जो हमारे शरीर में बिना मतलब में खिंचाव तनाव या वो है, उस चीज को रोकना है। ये केवल शरीर को शांत नहीं करना है, मन को भी शांत करना है। तो मानसिक प्रयत्न आदि जो चल रहे हैं उनको भी रोक देना है, यही आसन है ना। तो प्रयत्न शैथिल्य, जो शरीर धारक प्रयत्न है उसको छोड़ करके जो खिंचाव तनाव वाले जो प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों को शिथिल कर देना, उनको जाम कर देना, उनको रोक देना। और अनंत समापत्ति, और अनंत में चित्त को लगा देना। अनंत जो है आकाश है, अनंत
ओंकार है, अनंत ब्रह्म है, अनंत आत्म तत्व है, किसी में भी मन को जो है ना हम लगा देते हैं तो अनंत समापत्ति होती है। उस चित्त की अनंत के साथ में तद्रूपता होती है। जिस चीज का चिंतन करते हैं वो उस रूप वाला होने लगता है। तो अनंत समापत्ति, अनंत के साथ में तद्रूप तादात्म्य हो जो है चित्त को करने के द्वारा जो है आसन को स्थिर किया जाता है। मतलब यहाँ पर आसन की जो स्थिरता में है उसमें चित्त की स्थिरता भी साथ में रहेगी, तभी आसन स्थिर होगा। ये कहना चाह रहे हैं। शरीर भी शांत हो और चित्त भी बिल्कुल शांत हो, तब आसन स्थिर होगा। तो प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति के द्वारा स्थिर सुखम आसनम होती। आसन जो है स्थिर सुख पूर्वक होता है, स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक। एक इसमें प्रश्न निकलता है महाराज जी कि यदि आसन में ही समापत्ति जैसी स्थिति हो गई तो इसके बाद फिर जो प्राणायाम का जो के बारे में कहा गया है फिर उसमें कैसे कर पाएंगे? देखो जो प्राणायाम है ना, प्राणायाम को सबसे बड़ा तप माना गया है। प्राणायाम परम तपः। अच्छा, प्राणायाम है क्या? प्राणायाम जो है द्वंद्व को सहन करना, यही तप है। जी महाराज, एक परिभाषा है ना। भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना, मान अपमान को सहन करना, जय पराजय को, यश अपयश को, इन सबको सहन करना, ये तप है। तो सबसे बड़ा जो द्वंद्व है ना वो इनसे अलावा जो श्वास प्रश्वास है ना, ये भी बहुत बड़ा द्वंद्व है। और श्वास प्रश्वास को नियंत्रित कर लेना, उसको रोकना। श्वास की इच्छा हो रही है, श्वास नहीं लिया, प्रश्वास की इच्छा हो रही है, प्रश्वास नहीं लिया, तो ये जो है ना ये तप है। तो इस द्वंद्व सहन को बिल्कुल अलग किया गया है, क्योंकि इसमें बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास साध्य चीज है, ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए इस तपस्या को उस तप से थोड़ा सा अलग कर दिया है। और ये जो हाँ जी, प्रश्न ये था कि यदि इसमें समापत्ति जैसी स्थिति बताई और आपने कहा कि इसमें चित्त का स्थैर्य भी साथ में जोड़ दिया गया है, तो चित्त का स्थैर्य होने के बाद फिर क्रियात्मक जो व्यापार है, जैसा कि बताया तस्मिन सती श्वास प्रश्वास, तो तस्मिन सती माने साधन, इसके आसन के सदने पर, ये थोड़ा सा अभी इसमें शंका है। देखो ये प्राणायाम से पहले आसन की दृढ़ता और मन की एकाग्रता है ना आवश्यक है। हाँ, प्राणायाम जो है मन को और ज्यादा एकाग्र करता है। प्राणायाम मन को और ज्यादा एकाग्र करता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्राणायाम से पहले है ना मन और शरीर ये दोनों भी शांत होने चाहिए, तभी प्राणायाम जो है ना अच्छी प्रकार से होगा। तो ये साधन जो है ना एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को थोड़ा सा है ना बढ़ाते हैं। तो जो है शरीर की एकाग्रता और मन की एकाग्रता ये आसन के द्वारा थोड़ी सहज सिद्ध होती है। इसलिए आसन का अभ्यास पहले कराया जाता है। अच्छा, एक बात और देखो, जैसे बड़े व्यक्ति जब इसमें लगते हैं ना, तो उनको आसन की उसके द्वारा जो एकाग्रता है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन आप किसी बालक को जब कराओगे ना कोई भी काम, तो बालक इसको बिठाना बड़ा कठिन होता है। होता है नहीं होता है? चंचलता थोड़ी सी। हाँ, बालक जो ना मतलब एकाग्र होकर के बैठे बहुत मुश्किल से बैठता है। तो इसलिए उसको शुरू में आसन का अभ्यास कराना पड़ता है। तो आसन का अभ्यास जरूरी है। और आसन के अभ्यास में प्रयत्न की शिथिलता और चित्त की एकाग्रता, चित्त का अनंत में उसमें समाहित होना, यह आवश्यक है। अपने मन को जो ना आकाश में लगा दिया, या अपने मन को जो ना परमात्मा में लगा दिया, या अपने मन को ओंकार में लगा दिया, या अपने मन को आत्म तत्व में लगा दिया, तो उसके द्वारा अपना जो चित्त है वो शांत होगा, है ना? ठीक है ना? तो ये प्रयत्न शैथिल्यनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वानभिघातः, और उसके द्वारा जो है द्वंद्वों का अनभिघात होता है। द्वंद्व जो है वो उसको जो है पराभूत नहीं करते हैं, परास्त नहीं करते हैं। शीतोष्णादि भी द्वंद्व ही, शीतोष्णादि जो द्वंद्व हैं उनके द्वारा आसन जयात न अभिभूयते योगी। द्वंद्वों के द्वारा आसन, शीतोष्णादि जो द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों के द्वारा योगी अभिभूत नहीं होता है। कब? जब आसन का जय हो जाता है। आसन जब स्थिर हो जाए, आसन जब सध जाए, तो ये जो
शरीर है वो जल्दी से विचलित नहीं होता है। शरीर की राजसिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए आसन बहुत जरूरी है। ध्यान देना, शरीर की राजसिक प्रवृत्ति को, चंचलता को रोकने के लिए आसन बहुत जरूरी है। और चंचलता जितनी होगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास उससे विचलित होगा। ठीक है जी बात। हाँ जी। तो ततो द्वंद्वान अभिघाता शीतोष्णादि द्वंद्वि आसन जयात न अभिभूयते। अभिभूयते मतलब पराभूत नहीं होता है, परास्त नहीं होता है, दबता नहीं है, वो पीड़ित नहीं होता है ना, अभिभूत नहीं होता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। और ऐसा होने पर, तस्मिन् सति मतलब उस आसन के होने पर, आसन के सिद्ध होने पर, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास की जो गति विच्छेद है, गति को रोकना, ये प्राणायाम है। जैसे द्वंद्व रुक रहे थे, ये बड़ा द्वंद्व है, श्वास प्रश्वास जो ना ये बड़ा द्वंद्व है, इसलिए इसको अलग किया गया है। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद जो है वो प्राणायाम है। सती आसन जय बाह्यस्य वायो आचमनम श्वासः। आसन जय होने पर बाह्यस्य वायो आचमनम श्वासः, बाह्य वायु है उसका जो आचमन है, उसको अंदर लेना, वो श्वास है। और कोष्ठस्य वायो निस्सारणम प्रश्वासः, जो कोष्ठ वायु है उसको बाहर निकालना, ये प्रश्वास है। तयोर गति विच्छेदः, उन दोनों गतियों का मतलब श्वास प्रश्वास गति और श्वास गति, इन दोनों प्रकार की गति का विच्छेद कर देना, उसको रोक देना। उभयाभाव, दोनों गतियों का अभाव हो जाना, ये है प्राणायाम। तो ना जो है श्वास गति, प्रश्वास गति, चाहे भीतर से बाहर लें चाहे बाहर से भीतर लें, इन दोनों प्रकार की गति को नियंत्रित करना, उसको रोकना, ये प्राणायाम है। तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। इन सूत्रों में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी। हाँ जी। मैं ये निवेदन कर रहा था स्वामी जी कि एक तो नियंत्रण है और एक रोक देना है। नियंत्रण तो ठीक है कि उसमें नियंत्रण आता है प्राणायाम में, लेकिन रोकना कितनी देर तक संभव? जितनी देर तक आप रोक सकते हैं सहजता पूर्वक। हार्डली 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, 2 मिनट होगा। हाँ, तो उतनी देर रोकना भी बहुत बड़ी बात है। फिर उसको बार बार करना। हाँ। उसको बार बार करना और बार बार रोकना और बार बार रोकना। ये जो ना जो पुनः पुनः जो होता है ना, देश की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, मतलब कितनी बार प्राणायाम किया, कितनी देर तक किया, और प्राणायाम में आपकी श्वास जो है ना वो कितने भीतर तक गई, कितने बाहर उसने कितने जगह को व्याप्त किया है, भीतर कितनी जगह को व्याप्त किया है। तो ये उसकी दृष्टि से प्राणायाम में दृढ़ता आती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके। कि जैसे ये कहते हैं कि हमारा जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में जो छोटे छोटे उत्तक हैं, उन उत्तकों का उपयोग हम लगभग 4 से 5% उत्तकों का ही उपयोग करते हैं, बाकी तो ऐसे कैसे रह जाते हैं। लेकिन जब प्राणायाम किया जाता है तो प्राणायाम के द्वारा उन उत्तकों की जो कार्य क्षमता है, तो जो उत्तक अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे वो भी काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसके कारण से हमारा जो है श्वास प्रश्वास का जो काल है वो बढ़ जाता है, और प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जल्दी से विचलित नहीं होता है। ये मैंने देखा है। चंचलता समाप्त करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। चंचलता की समाप्त करनी है तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है। इसको है ना तप की श्रेणी में लिया है और सबसे बड़ा तप माना गया है। मन नियंत्रण में भी बहुत वो है। इसलिए जितने भी पाप बताए गए हैं और उन पापों के प्रायश्चित्त बताए गए हैं, तो उन प्रायश्चित्तों में प्राणायाम को जरूर बताया गया है कि प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि पाप जो होते हैं वो चंचलता के कारण से होते हैं और प्राणायाम चंचलता को रोकता है। तो इसलिए इसमें जो ना मतलब श्वास की गति को रोकना भी और नियंत्रित भी करना। नियंत्रित करने से हम धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, और रोकने के लिए रोक देंगे, और जितनी देर रोकना है रोकेंगे, उसके बाद में फिर लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर लेंगे, फिर रोकेंगे, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न इसमें? महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, इसके तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम के भाष्य में जो इन्होंने अंत में अंतिम वाक्य लिखा है, तयोर गति विच्छेद उभया भाव
प्राणायाम, इसमें तो ऐसा लगता है कि उभयाभाव का इन्होंने दोनों को रोकना, ऐसा कुछ कह दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, उभयाभाव मतलब गत्याभाव, दोनों प्रकार की गति है ना, दोनों प्रकार की गति। कौन कौन सी गति? एक श्वास गति और एक प्रश्वास गति जी। उन दोनों का अभाव, मतलब श्वास गति को भी रोकना है, प्रश्वास गति को भी रोकना है। हम कई बार जब शुरू में अभ्यास करते हैं तो पहले श्वास गति को रोकते हैं या प्रश्वास गति को रोकते हैं। बाह्य प्राणायाम करेंगे तो जो जो श्वास है, श्वास गति को हमने रोक दिया है, बाहर तो फेंक दिया लेकिन भीतर लेने वाली जो श्वास है उसको हमने रोक दिया। और आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे तो प्रश्वास गति को हम रोकते हैं। तो है ना, जो है तो दोनों का अभाव होता है। तो तयोर गति विच्छेद, दोनों प्रकार की गति का विच्छेद जो है उभयाभाव, दोनों मतलब श्वास का भी अभाव और प्रश्वास का भी अभाव, वही प्राणायाम है। तो महाराज इस प्रकार से तो फिर प्राणायाम का एक ही प्रकार होगा? नहीं, अलग अलग होंगे। इसमें 4 प्रकार तो यहाँ पर बताए हैं, अभी आगे बताएंगे जी। हाँ, ये तो सारा पढ़ाई है, जो असली है वो तो है। स्वामी जी ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। स्वामी जी कितनी संख्या होनी चाहिए प्राणायामों की? धीरे धीरे संख्या बढ़ानी चाहिए। लगभग कितनी होनी चाहिए मिनिमम? कम से कम तो देखो 7 तो करनी ही चाहिए, और भी कम करो 3 तो करना ही चाहिए। 7 बार है जी? हाँ जी, तीनों। बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभवृत्ति तीनों है जी? हाँ, एक विषयाक्षेपी चतुर्थ भी है, उसकी चर्चा जब आएगी जब बताऊंगा ना। हाँ जी जी, आज आ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ जी, ठीक है। ओम जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। ये कपालभाति प्राणायाम में आता है या इसको करने से कोई नुकसान भी होता है? क्या? कपालभाति। हाँ, कपालभाति आदि जो क्रियाएं हैं तो ये भी लाभदायक चीजें हैं शरीर के लिए। और इसमें भी हम श्वास की गति को नियंत्रित तो करते ही हैं, पर इससे जो ना, जो हमारे फेफड़े आदि की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उससे प्राणायाम में, प्राण साधना में सहयोग मिलता है। ये तो व्यायाम ही है एक। जी। केवल व्यायाम तो नहीं कहा जा सकता जी, प्राणायाम और व्यायाम का मिश्रित स्वरूप है। वो ये कह सकते हैं। इसमें फेफड़ों की भी और उदर की दोनों बराबर की क्रिया होती है महाराज? हाँ, फेफड़ों और पेट की दोनों। देखो क्या है, एब्डोमेन में भी इतने देना है, उन सबका व्यायाम से अतिरिक्त और किसी प्राणायाम से नहीं हो सकता, किसी भी मतलब प्रयास नहीं हो सकता। कपालभाति बहुत ही मतलब जो ना अच्छी क्रिया है प्राणायाम की, प्राण क्रिया, और ये इसके लाभ बहुत हुए हैं, लोगों ने बहुत अपने अनुभव बताए भी हैं, बड़े लाभ हैं इसके। तो इसलिए इसको हम ऐसे मना नहीं कर सकते। वो बहुत ही अद्भुत चीज़ है। प्राणायाम से पहले यदि आप करेंगे ना इसको, तो कोई भी प्राणायाम करना है, कपालभाति प्राणायाम पहले कर लो तो आपकी जो नासापुट हैं वो दोनों जो है ना, दोनों खुल जाते हैं और प्राणायाम में सुविधा हो जाती है। जी, ठीक है, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं ना।